आपने अगर मेरी जो माय सीक्रेट सीरीज को लगातार देखते आ रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एक सेंटेंस का एक से अधिक प्रकार, दो प्रकार या तीन प्रकार से ट्रांसलेशन बताया है एक ही सेंटेंस का। लेकिन इस सेंटेंस में जो सेंटेंस अभी मैं आपके सामने लाभ शब्द के लिए लिखने जा रहा हूं, इसमें कम से कम 6 प्रकार के ट्रांसलेशन आपको मैं देने वाला हूं एक ही सेंटेंस का। तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी आप लोगों को वो सेंटेंस, वो वर्ड कराएगी कुछ स्पेशल वर्ड्स के लिए। स्पेशल वर्ड की सीरीज में मैंने आपको अभी तक बात शब्द के उदाहरण कई सारे दिए हैं। इस सेंटेंस में जहां जहां भी बात शब्द का प्रयोग होकर वाक्य बनाया जा सकता है, उसके कई सारे सेंटेंस मैंने आपको बनवाए हैं। और आपने लिखा भी होगा। जिन्होंने अगर मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। वो है एक मास्टरपीस वीडियो है। उसमें आपको बात सबसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आपको बन सकते हैं आपके सामने, सारे सेंटेंस उसमें इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट किए गए। साथ में भी बताया गया है कि बात शब्द के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैसे इंग्लिश यूज की जाती है। तो उसी की सीरीज में आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूं। और दूसरा वीडियो मेरा ये है कि जहां पे मैं आपको कम से कम तो 3 वर्ड, आज मैं आपको कम से कम 3 वर्ड क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है वीडियो, लेकिन आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि मेरे इस क्लास में, एक्सीलेंस क्लास में, आपको जो भी मिलेगा डिटेल में मिलेगा, यूनिक मिलेगा। और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज कौन कौन से नए वर्ड मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो पहला वर्ड हमारे सामने आता है लाभ। लाभ या फायदा, इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंस आपके सामने आते हैं और हर सेंटेंस में अलग इंग्लिश यूज की जाती है। तो कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि लाभ कहां पे, कैसे सेंटेंस में किस प्रकार से आएगा, तो उसकी इंग्लिश क्या यूज की जाएगी। पहला सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग कि पहला सेंटेंस लिया, अफसोस करने से कोई लाभ नहीं है। अफसोस करने से कोई लाभ नहीं, या फिर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा इट इज नो यूज, नो गुड। और फिर अफसोस करने का रिपेंटिंग। क्लियर? यहां देखिए कि लाभ शब्द के लिए हम लोगों ने नो यूज या यूज का यूज किया, क्योंकि नहीं लिखा हुआ इसलिए तो नो का यूज तो होगा ही होगा। यूज का यूज प्रयोग किया या फिर गुड का प्रयोग किया, ये लाभ शब्द की इंग्लिश के लिए। लाभ शब्द की नॉर्मल से इंग्लिश आप लोग जानते हैं कि लाभ के लिए अगर हम किसी सेंटेंस में लाभ शब्द आ जाए तो इसे प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन हर जगह पर आपको प्रॉफिट लिखकर ही लाभ शब्द की इंग्लिश नहीं लिखनी रहेगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रहेगी। जैसे यहां पहले एग्जांपल में आपने देख ही लिया कि लाभ के लिए हमने यहां यूज का प्रयोग किया या फिर गुड का प्रयोग किया। अगला एग्जांपल लिया कि इससे बहुत लाभ है। यहां पे हो जाएगा कि द एडवांटेज ऑफ दिस आर मेनी। क्लियर? तो यहां पे देखिए लाभ के लिए हम लोगों ने एडवांटेज का यूज किया। तो यहां पे इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हर वर्ड में अलग अलग लाभ का यूज होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए तो इसमें बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे मैं वर्ड लेकर आया हूं। इंग्लिश आपको हर सेंटेंस में अलग अलग दिखाई देगी और ये वर्ड आपके पैराग्राफ ट्रांसलेशन में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और अब देखते हैं कि और कौन कौन से सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। तो अगला एग्जांपल है कि मैंने उसका बहुत फायदा उठाया। तो आई अर्न enormous profit of it। अब यहां देखिए लाभ की जो इंग्लिश है, फायदा या लाभ की इंग्लिश प्रॉफिट का यूज किया गया है, यानी जो ओरिजिनल इंग्लिश थी वो इसका यूज किया गया है। तो ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे, पहले से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद और कुछ सेंटेंस है उसे मैं लेता हूं। तो अगला एग्जांपल लिया कि तुम्हें इस परिस्थिति से लाभ उठाना चाहिए।
तो इसका हो जाएगा कि यू शुड। अब शुड का यूज कितने प्रकार से किया जाता है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके लिए बना चुका हूं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे होगा, वहां जाके उस वीडियो को जरूर देख लें कि शुड का कितना प्रयोग किया जा सकता है और उसका कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है। इसका मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में आपको शुड का पूरा डिटेल में बताया है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पे शुड का इतना प्रयोग बताया गया हो। तो यहां पे देख लीजिए कि तुम्हें इस परिस्थिति, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। फिर यहां देखिए कि लाभ के लिए एडवांटेज का यूज किया गया। तो यहां पे सेंटेंस जहां आप देखते जा रहे हैं तो हर सेंटेंस में लाभ शब्द की इंग्लिश आपको चेंज होती हुई मिल रही है। अभी एक सेंटेंस मैं आपके लिए और लिखने वाला हूं, एक ऐसा सेंटेंस जिसके कम से कम 6 तरीके से ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। कम से कम 6 तरीके से, एक सेंटेंस को कम से कम 6 तरीके से, और ज्यादा हो सकते हैं। मैं उसको आपके लिए ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। 6 हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं, जो होंगे वो अभी आपके सामने आने वाले। लेकिन एक ही सेंटेंस का एक से अधिक प्रकार से ट्रांसलेशन। आपने अगर मेरी जो माय सीक्रेट सीरीज को लगातार देखते आ रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एक सेंटेंस का एक से अधिक प्रकार, 2 प्रकार या 3 प्रकार से ट्रांसलेशन बताया है एक ही सेंटेंस का। लेकिन इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस अभी मैं आपके सामने लाभ शब्द के लिए लिखने जा रहा हूं, इसमें कम से कम 6 प्रकार के ट्रांसलेशन आपको मैं देने वाला हूं एक ही सेंटेंस का। तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। तो अगला एग्जांपल लिया जो कि लगभग इसी से ही मिलता जुलता है कि तुम्हें इस परिस्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो हो जाएगा हमारे पास यू शुड नॉट टेक अनुचित लाभ, undue advantage of this situation। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब चलते हैं अपने उस सेंटेंस को लेते हैं जिसका मैंने बताया था एक से अधिक यानी 5-6 सेंटेंस में ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे एक वो सेंटेंस हो गया कि उनका गंगा लाभ हो गया, उनका गंगा लाभ हो गया। ये ऐसा सेंटेंस है जिसका कई प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे लिया हमने कि ही डाइड, या फिर कर लिया हमने ही इज डेड, या फिर हो जाएगा हमारे साथ ही पास्ड अवे, ठीक है, या फिर हो जाएगा ही एक्सपायर्ड। देखिए कितने हो रहे हैं, 4 हो गए। अभी और देखिए कितने सामने आपके निकल के आते हैं। अगला लिया हमने ही ब्रीथ हिज लास्ट। यहां देखिए ये 5वां आपके सामने आ गया, ही ब्रीथ हिज लास्ट, उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। या फिर हो जाएगा इट इज ऑल ओवर विद हिम। ठीक, तो यहां देखिए कि इस उनका गंगा लाभ हो गया। इस सेंटेंस में मैंने कई सारे ट्रांसलेशन आपके सामने किए, जैसे ही डाइड, ही इज डेड, ही पास्ड अवे, ही एक्सपायर्ड, ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, it is all over with him, he gave up the ghost, he departed from the world, he paid off the debt of to nature, he went the way of all flesh, his soul left for the heavenly abode। ये एक सेंटेंस, हिंदी में एक सेंटेंस जिसके इंग्लिश में कई सारे प्रकार से, लेकिन हिंदी में शुद्ध है उनका गंगा लाभ हो गया, अर्थात वो मर चुके हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो उसको इतने प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी एक सेंटेंस का इतने प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्रत्येक सेंटेंस सिर्फ यही बता रहा है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या वो मर गए हैं। क्लियर? चलिए इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड हम क्या लेके आए हैं आपके लिए? मिट्टी।
अब हम ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे जिसमें मिट्टी शब्द आया। मिट्टी शब्द से रिलेटेड कई सारे सेंटेंस आएंगे। जैसे यह हो गया, यहां पे पहला ले लिया हमने कि यहां की मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है। क्लियर? यहां की मिट्टी उपजाऊ है तो हो जाएगा द सोल ऑफ दिस प्लेस इज फर्टाइल। यहां की मिट्टी उपजाऊ है, यहां मिट्टी के लिए सोल का यूज किया गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे मिट्टी से ढक दिया गया तो हो जाएगा ही वॉज कवर्ड विद अर्थ। मतलब यहां मिट्टी के लिए अर्थ का यूज किया गया, यानी उसे जमीन में दफना दिया गया है, उसे मिट्टी से ढक दिया गया तो ही वॉज कवर्ड विद अर्थ। अगला सेंटेंस लिया हमने कि वह मकान मिट्टी में मिल गया तो हो जाएगा वह मकान, दैट हाउस, मिट्टी में मिल गया, रिड्यूस्ड टू डस्ट। अब यहां देखिए मिट्टी शब्द के लिए डस्ट का नहीं, 3 सेंटेंस में मिट्टी शब्द के लिए 3 अलग अलग शब्द यूज किए गए। यानी मिट्टी के लिए हर सेंटेंस जैसा अर्थ लेकर आएगा उसकी वैसी इंग्लिश मीनिंग लिखी जाएगी। क्लियर? इसे लिख लीजिए, इसके बाद कुछ इसके और सेंटेंस है उसे मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो अगला सेंटेंस लिया, मनुष्य मिट्टी का बना है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा और इसमें दी गई जानकारी आपके ट्रांसलेशन में हेल्प कर रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे सेंटेंस, अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ढूंढकर लाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और चलते हैं, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं कि मनुष्य मिट्टी का बना है तो ये हो जाएगा द मैन इज मेड ऑफ डस्ट। द मैन इज मेड ऑफ डस्ट। अगला लिया हमने कि वह मूर्ति मिट्टी की बनी है। तो अगला सेंटेंस लिया कि वह मूर्ति मिट्टी की बनी है तो यहां पे मिट्टी के लिए डस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, दैट स्टैच्यू मेड ऑफ क्ले। यहां पे मिट्टी शब्द के लिए क्ले का यूज किया गया। क्लियर? तो अगला सेंटेंस है कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो यहां पे हो जाएगा हिज रेपुटेशन फेड। यहां भी देखिए कि मिट्टी के लिए यहां पे फेड का यूज किया गया। क्लियर? उम्मीद है कि ये मिट्टी से रिलेटेड जो सेंटेंस मैं आपको दिए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब यहां पे हम लोग मिट्टी शब्द को छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं रुपए पैसे। रुपए पैसे। अब आपके सामने मैं ऐसे सेंटेंस रखने वाला हूं जिसमें रुपए पैसे शब्द का यूज किया जाएगा। जैसे कहा गया कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं तो ये हो जाएगा आई हैव 10 रुपीज। क्लियर? अब फिर यह कहा गया कि उसके पास 10 रुपए का नोट है तो ये हो जाएगा ही हैज 10 रुपी नोट। क्लियर? यहां देखिए कि रुपए के लिए नॉर्मली हम लोगों ने रुपीस का ही यूज किया, लेकिन इसके आगे जब मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं जिसमें मैं आपको रुपए के लिए अलग अलग इंग्लिश आपको बताता हूं। अगला सेंटेंस लिया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया भी नहीं मतलब मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो ये हो जाएगा कि आई हैव नो मनी। अब यहां रुपए के लिए रुपया नहीं यूज किया गया क्योंकि यहां रुपए के लिए पैसे का यूज किया, मतलब धन का यूज किया गया। मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आई हैव नो मनी। क्लियर? तो इन 3 सेंटेंस को नोट कीजिए। उसके बाद कुछ और सेंटेंस लेता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये।
तो अगला सेंटेंस लिया कि आजकल मेरे पास रुपए बिल्कुल नहीं। जैसे लोग से कहते नहीं है कि आजकल मेरे पास बिल्कुल भी रुपए पैसे नहीं है, मतलब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, या मेरे पास बिल्कुल रुपए नहीं है, या मेरे पास बिल्कुल रुपए पैसे नहीं है। तो यहां पे लिखा जाएगा आजकल, दीज डेज मेरे पास बिल्कुल रुपए बिल्कुल नहीं है। आई एम पेनीलेस, यानी पेनीलेस यहां पे देखिए कि रुपए के लिए पेनी का यूज किया गया है, कि रुपए के लिए, रुपए शब्द के लिए पेनी का यूज किया गया है। पेनी मतलब पाई, एक पाई भी नहीं है। जैसे कहते नहीं कि आज में अभी मेरे पास एक पाई नहीं है, तो पेनी की जो इंग्लिश होती है, ये पेनी शब्द की, ये इसका मतलब हुआ पाई। जैसे पुराने जमाने में अपने यहां चलने वाली पाई होती नहीं थी, वही पाई है जो किसका इंग्लिश में हम लोग पेनी कहते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका लिख लेंगे, दीज डेज आई एम आउट ऑफ पॉकेट। क्लियर? यहां पे देखिए कि आई एम आउट ऑफ पॉकेट, यहां पे रुपए के लिए अलग शब्द का यूज किया गया है। क्लियर? कुछ और सेंटेंस लेता हूं मैं। तो अब अगला सेंटेंस लिया कि आजकल रुपया पैसा सब कुछ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें, इस चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक आपकी परीक्षा से संबंधित, आपकी पढ़ाई संबंधित एक से बढ़कर एक कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर देखते हैं कि आजकल रुपया पैसा ही सब कुछ है। तो ये क्या आ जाएगा, टुडे मनी इज एवरीथिंग। टुडे मनी इज एवरीथिंग, रुपया पैसा के लिए यहां पे मनी का यूज किया गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो यह हो जाएगा आई हैव नॉट अ सिंगल फार्थिंग। अब यहां देखिए कि पैसे के लिए या रुपए के लिए फार्थिंग का यूज किया गया है। क्लियर? उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो स्पेशल वर्ड दिए हैं, उन वर्डों का प्रयोग आपने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कर। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलते हैं वो यूनिक मिलते हैं। और जो ये सीरीज चल रही है जिसमें मैंने स्पेशल वर्ड का ट्रांसलेशन करना सिखा रहा हूं मैं आपको, इसका ये भी दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं अब बात शब्द का वीडियो दे चुका हूं। अभी इसमें कई सारे वीडियो आने बाकी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तभी मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।